प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं एक डाकू कैसे अल्लाह वाला बन गया। दोस्तों, ये जानने के लिए बराए मेहरबानी वीडियो को आखिर तक देखें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। सौदागरों का एक काफिला बगदाद की तरफ से जा रहा था। उनके साथ एक 9 उम्र का लड़का भी था, जिसकी मां ने इस काफिले के साथ इसलिए कर दिया था ताकि हिफाजत के साथ ये अपनी मंजिल तक पहुंच जाए और दीन का इल्म हासिल करे। काफिला इत्मीनान से चला जा रहा था। एक जगह कुछ डाकुओं ने उस पर हमला कर दिया। काफिले वालों ने अपना माल बचाने के लिए बड़ी चालें चली, किसी तरह से कुछ माल बचा लें, लेकिन डाकुओं के सामने उनकी एक चाल भी नाकामयाब रही। काफिले वाले ने उनसे रहम की अपीलें करते रहे, लेकिन डाकुओं के दिल नहीं पसीजे। जब एक एक आदमी से उन्होंने सब कुछ छीन लिया तो उस 9 उम्र लड़के ने पूछा, तुम्हारे पास कुछ और भी है? लड़का, जी हाँ, मेरे पास 40 दीनार हैं। डाकू, तुम्हारे पास 40 दीनार हैं? डाकू को यकीन नहीं आया और इस गरीब से दिखते लड़के के पास इतने दीनार कैसे आ गए, और अगर आ भी गए तो ये हमें क्यों बता रहा है। यही सोचते सोचते वो इस लड़के को अपने सरदार के पास ले गया। डाकू, सरदार, ये लड़का कहता है कि मेरे पास 40 दीनार हैं। सरदार, क्या तुम्हारे पास वाकई 40 दीनार हैं? लड़का, हाँ हैं। अच्छा, तो कहाँ रखे हैं? लड़का, जी मेरी कमर से एक थैली बंधी हुई है, उसमें रखे हैं। सरदार ने लड़के की कमर से थैली खोली तो उसमें वाकई 40 दीनार थे। सरदार हैरत से कुछ देर उस लड़के को देखता रहा, फिर पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? लड़का बोला, दीन का इल्म हासिल करने बगदाद जा रहा हूँ। क्या तुम्हारा वहाँ जानने वाला कोई है? लड़का, जी नहीं, मेरी अम्मी ने मुझे 40 दीनार दिए थे ताकि मैं इत्मीनान के साथ दीन का इल्म हासिल करूं, क्योंकि एक अजनबी शहर में मेरी ज़रूरत कौन पूरी करेगा, और क्यों मैं किसी का एहसान उठाऊं। सरदार बड़ी दिलचस्पी और हैरत के साथ उस लड़के की बातें सुन रहा था और वह सोच रहा था कि इस लड़के ने ये दीनार छुपाए क्यों नहीं और बता क्यों दिए। अगर ये छुपा लेता तो हम लोग तलाश करने पर भी नहीं पा सकते थे, और ये एक अजनबी शहर में तालीम हासिल करने जा रहा है और उसके खर्च का दारोमदार इसी रकम पर है, लेकिन फिर भी ना छुपा कर सब कुछ बता दिया। बच्चे की सादगी और सच्चाई ने उस डाकू सरदार को अंदर से झंझोड़ना शुरू कर दिया और आखिरकार उसने पूछ ही लिया, बेटा तुमने ये रकम छुपाई क्यों नहीं? अगर तुम ना बताते हमें शक भी ना होता कि तुम्हारे पास इतने पैसे भी हैं। लड़का, जब मैं घर से निकल रहा था तो मेरी माँ ने मुझसे कहा कि कुछ भी हो तुम कभी झूठ नहीं बोलना, तो भला मैं अपनी माँ का हुक्म कैसे टाल सकता था। सरदार के अंदर इंसान जाग गया। वो सोचने लगा कि ये छोटा सा लड़का अपनी माँ का ऐसा फरमाबरदार है कि वो पैसे ना होने की वजह से अपनी होने वाली मुश्किलों को जानता है और अपना मुस्तकबिल तबाह होते देख रहा है, लेकिन माँ का हुक्म टालने को तैयार नहीं है। और मैं इतने अरसे के बराबर अपने रब और परवरदिगार के हुक्म को रौंद रहा हूँ। उसने लड़के को गले लगा लिया, उसके साथ साथ पूरे काफिले का सामान वापस कर दिया और खुदा के आगे सजदे में गिर गया, गिड़गिड़ाने लगा और उसने सच्चे दिल से तौबा की तो खुदा की रहमत ने उसे अपनी आगोश में ले लिया। फिर यह डाकू अपने वक्त का जबरदस्त बली बन गया और अल्लाह वाला बन गया। खुदा के बंदों को लूटने वाला, खुदा के बंदों को दीन की दौलत तकसीम करने और बांटने वाला बन गया। एक अजीम माँ की तरबियत ने सिर्फ अपने बच्चे को ही ऊंचा नहीं उठाया बल्कि डाकुओं की भी तकदीर बदल दी। वो लड़का क्या बना? ये वही होनहार लड़का है जिसको सारी इस्लामी दुनिया अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है, और जिनका नाम आते ही दिल अकीदत और एहतराम से झुक जाते हैं। दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।
हमें उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इस सूरत में वीडियो को दिल से लाइक करें और तमाम करीबी और रिश्तेदारों में शेयर करें। दीन की बातें आगे पहुंचाना सदका जारिया है और इसका अज्र ता क़यामत तक मिलता है।